नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट A71 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा से लंदन के लिए 1:39 में रवाना होती है। उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद हवाई अड्डा से इस प्लेन का संपर्क टूट जाता है और वह 2 मिनट बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के परिसर में जाकर क्रैश कर जाता है। Investigation is ramping up into what caused an airliner to crash in India this morning. 241 people were killed. इस विमान में लोगों की संख्या 242 थी, जिसमें 230 सवारी थे और 12 क्रू मेंबर थे। जब यह प्लेन क्रैश किया तो इसमें से 241 लोगों की मौत हो गई और इसमें से एक आदमी विश्वास कुमार रमेश, जो इमरजेंसी गेट के नज़दीक बैठा था, इसने सही समय पर विमान से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे, वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। इस घटना के दौरान गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की भी जान चली गई और बात यहाँ तक नहीं रुकती। यह प्लेन क्रैश जिस मेडिकल कॉलेज के परिसर में हुआ, वहाँ उपस्थित छात्रों एवं वहाँ के निवासियों की भी बहुत सी जाने गई है। बदकिस्मती ये रही कि प्लेन जस्ट लंदन के लिए उड़ा ही था और फ्यूल इसमें फुल भरा पड़ा था। इसी कारण से क्रैश लैंडिंग होते ही ऐसा जोर का ब्लास्ट हुआ कि अंदर बैठे हुए बेचारे पैसेंजर्स और ग्राउंड पे आसपास मौजूद लोग बुरी तरह आग में झुलसकर मर गए। प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और बताया जा रहा है कि ये एयर इंडिया फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर जाकर क्रैश हुई, जहां ऑलरेडी 50-60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। यहाँ मौत के कुल आंकड़ों का पता पूर्ण रूप से नहीं चल पाया है। यह दुर्घटना भारत के पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी दुर्घटना है और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की भी सबसे पहली घातक दुर्घटना है। इस दुर्घटना में पीड़ित लोग ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7, कनाडा के 1 और भारत के 181 लोग थे और यह आंकड़ा सिर्फ प्लेन के अंदर का है और प्लेन क्रैश जो बाहर हुआ है, मेडिकल कॉलेज में जितने भी जाने गए हैं वो सबका आंकड़ा भी अलग है। इसे अभी जांचा जा रहा है, खोजा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। 11 साल पुराना प्लेन था, कोई ज्यादा पुराना प्लेन नहीं था। पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल। उनका खुद का भी 8200 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। 1:30 बजे दोपहर के ये क्रैश हुआ। वेदर कंडीशंस अगर देखी जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। कोई ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही थी। विजिबिलिटी जो थी बहुत ही अच्छी थी, 6 किलोमीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। न मौसम खराब था, न पायलट में कमी थी, तो अचानक प्लेन क्रैश हुआ कैसे? इसकी जांच अभी जारी है। भारत की जांच एजेंसी AAIB अभी जांच कर रही है और इसके साथ अमेरिका की NTSB जांच एजेंसी दे रही है। सभी लोग ब्लैक बॉक्स की डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं। आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या? विमान दुर्घटना के दौरान ब्लैक बॉक्स सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक होता है। इसकी मदद से दुर्घटना की जांच की जाती है कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, कॉकपिट में पायलट और अन्य लोग क्या कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल हमेशा उड़ान से जुड़ी किसी दुर्घटना का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्लैक बॉक्स वास्तव में 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो विमान के दुर्घटना के बाद, दुर्घटना के ठीक पहले क्या हुआ था, इसकी हमें जानकारी देती है। यह नारंगी कलर की होती है और यह अग्निरोधी और मजबूत होती है ताकि दुर्घटना के बाद इसका डाटा एकदम सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। यह विमान की तकनीकी गतिविधियों की जानकारी देता है, जैसे गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा और फ्लेक्स की पोजीशन। और दूसरा होता है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह कॉकपिट में हुई बातों का रिकॉर्डिंग करता है। ब्लैक बॉक्स की मदद से दुर्घटना के पहले क्या हुआ था इसे हम पता लगा सकते हैं। अभी जो ब्लैक बॉक्स से डाटा मिला है वह विमान के गियर और तकनीकी फेलियर का संकेत दे रहा है।